सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो। आज हम कबीर साहब के एक भजन से सत्संग का प्रारंभ करेंगे। कबीर साहब फरमाते हैं, सब दिन होत एक समान, सब दिन होत एक समान। एक दिन राजा हरिचंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिचंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोमगर पानी, मरगट गए निशाना। एक दिन भरे डोमगर पानी, मरगट गए निशाना। सब दिन होत एक समान, सब दिन होत एक समान। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिना उनका बनोवास हुए, दशरथ तजो पराना। एक दिन उनका बनवास हुए, तब दशरथ तजो पराना। सब दिन होतन एक समान, सब दिन होतन एक समान। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन विलन लूटी गोपिका, एक दिन विलन लूटी गोपिका। वही अर्जुन वही बाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समान। एक दिन बालक भयो गोदी माँ, एक दिन भयो जवाना। एक दिन बालक भयो गोदी माँ, एक दिन भयो जवाना। एक दिन चिता जले मरघट पर, धुआं जात आसमाना। एक दिन चिता जले मरघट पर, धुआं जात आसमाना। सब दिन होतन एक समान, सब दिन होतन एक समान। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। यह पद का कोई अर्थ लगावे, होनहार बलवाना। यह पद का कोई अर्थ लगावे, होनहार बलवाना। सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समान।
मनुष्य का जीवन कर्म के अधीन है। हम जब कर्म करते हैं, खासकर बुरे कर्म, पाप कर्म, तब ये सोचते नहीं हैं कि इसी कर्म के कारण हमें एक दिन दुख झेलना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। तो ये कर्म का सारा चक्कर है, और कर्म के कारण हमारे दिन भी सरीखे नहीं बीतते हैं। कभी तो सुख में कटते हैं तो कभी सुख मिलता है, कभी सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख। सब दिन होतन एक समान, सारे दिन एक समान नहीं रहते। एक दिन राजा हरिचंद्र ग्रह कंचन भरे खजाना। अयोध्या का राजा हरिचंद्र जो सतयुग में हुए, और उनके सारे खजाने सोने से भरे पड़े थे। यानी बड़े चैन से उनका जीवन चल रहा था। मगर जब विश्वामित्र ने उनके सत की परीक्षा ली और स्वप्न में आके उनको उनका राजपाट मांगा, तो राजा हरिचंद्र ने विश्वामित्र को सपने में सारा राजपाट दान कर दिया। जब दिन निकला, दिन निकलने पर विश्वामित्र आए तो उनको सब राजपाट देकर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर नगरी छोड़ के निकल गए। क्या से क्या बन गए। कितना कष्ट भरा जीवन राजा हरिचंद्र का था। काशी में जाके डोम के घर में उनको मरघट यानी स्मशान में चीता जलाने का काम मिला, और वो किया। यहाँ तक कि उनका अपना स्वयं का बेटा जो फूलों से भी कोमल था, जिसका नाम था रोहिदास, माता तारामती ने जब अपने मृत बेटे को चीता जलाने के लिए हरिचंद्र के पास, जो डोम का नौकर था, तो बिना पैसे लिए चीता भी नहीं जलाने दिया, तो क्या से क्या बन गया। समय बलवान है, हम बलवान नहीं है। होनी बलवान है। हमारे भाग्य में जब जो होना है वो होकर रहेगा। होनी को अगर मिटाना है तो एक ही उपाय है, सदगुरु के शरण में जाके भजन करना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, सतपुरा शारी तो मेरे की, सतपुरा शारी तो मेरे की, केर गेब होय जावे बे, केर गेब होय जावे बे, कर्म होणारत दोनों दूजे, कर्म होणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे, काल निकट नहीं आवे
समझ समझ हंसा सन्मुख रेना, ज्ञान सुनो सत तोलो वे, ज्ञान सुनो सत तोलो वे, जो कछु और बाणे नहीं तुम सु, वचन को सुल्या बोलो में, वचन तो सुल्या बोलो में। होनहार को टालना है तो सतपुरुष यारी तो मेर देव की, यानी गुप्त महापुरुषों की गुप्त मेहर से ये कर्म और हुनारत दोनों धूजते हैं। कर्म हुनारत दोनों धूजे काल निकट नहीं आवेगी। काल को भी जीत सकते हैं, काल भी नजदीक नहीं आता, कर्म भी धूजता है और ये होनहार भी धूजते हैं। सतपुरुष की मेहर हो जाए। सतपुरुष की कुमेर भी गेबाऊ होती है, यानी गुप्त होती है। तो जैसा महान सतवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन में ये प्रसंग आया, दूसरा प्रसंग बता रहे कबीर साहब, राम जी का राजा रामचंद्र जी का, अयोध्या का राजा दशरथ जी का बेटा। अब चारों भाई में सबसे बड़े थे और दूसरे ही दिन अयोध्या का उनको राजा बनाना तय था। सारी अयोध्या नगरी आनंद में थी। पूरी नगरी उस दिन का इंतजार कर रही थी जो निकलने वाला था और अपने प्रिय राम जी को राजा बनते देखना चाहती थी। उसी समय माता कैकेयी कोप भवन में चली गई दासी मंत्रा के सिखाने से, और कोप भवन में जाने के बाद जब राजा दशरथ ने उनको पूछा कारण, तो उसने कहा, कहते हैं कि एक दिन माता कौशल्या राजा दशरथ के महल में जाके उनकी सेवा कर रही थी, और सेवा करते करते कैकेयी माता आ गई। कहने लगी, बहन तुम थकी होगी, तुम जाके आराम करो, महाराज की सेवा मैं करूंगी। तो सेवा करती करती अपने पति की माता कौशल्या अपने महल में चली गई, और कैकेयी महाराजा दशरथ की सेवा करने लगी। इतने में राजा दशरथ अंगूठे में जलन हो रही थी। वहाँ एक फुंसी आई थी, कुछ लग गया होगा, तो दर्द से वो कराह रहे थे। तो कैकेयी ने वो अंगूठा अपने मुख में ले लिया और सारा खून और वो मवाद सब चूस लिया। थोड़ी देर के बाद राजा दशरथ को अच्छा लगने लगा और उसने उसी समय कैकेयी को वर मांगा। ये भी कथाएं अक्सर आती है। तो सेवा का भाव छोड़ के माता कौशल्या ने अपने बेटे के लिए वनवास जाने का रास्ता
तैयार कर दिया। उसको क्या पता था होनी क्या आगे भगवान राम के जीवन में होने वाला है। उसी वर के कारण कोप मंजन में बैठी हुई सीता के पास राजा दशरथ गए और जो वर उन्होंने उस समय दिया था वो वर सीता ने मांगा कि गद्दी पे बैठेगा मेरा बेटा भरत, और राम जी को 14 वर्ष का वनवास, और न चाहते हुए भी राजा दशरथ को अपने वचन की पूर्ति करनी पड़ी। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जगत विमाना ने अब राजा बनने वाले थे। एक दिन उनका वनवास हुए दशरथ जो प्राणा, अब वो पिता की आज्ञा से वन में चले गए और इधर राजा दशरथ राम 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 करते करते प्राण त्याग दिए। तो समय की बात है, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। अर्जुन के समान कोई पराक्रमी नहीं था। अच्छे अच्छे योद्धाओं को, अच्छे अच्छे वीरों को अर्जुन ने परास्त किया। इतना ताकतवर अर्जुन जब भगवान कृष्ण का अवतार समाप्त होने वाला था, उसने कहा कि मेरी 16,108 रानियां हैं अर्जुन, इनको हिफाजत से इनकी रक्षा करते करते आप इन्हें द्वारिका पहुंचाओ। और भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठ गए। व्याध के बाण से उनकी उसी समय मृत्यु हो गई। और ये व्याध मारने वाला भी कोई और नहीं था, वो तो पहले जन्म का बाली था। क्योंकि बाली को महाराज ने, बाली को भगवान राम ने छल से मारा था। बाली को एक वरदान मिला हुआ था, उसको सामने से आके कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि मारने वाले की आदि शक्ति बाली को मिल जाती थी और वो उनकी स्वयं की शक्ति और मारने वाले की आदि शक्ति, इनसे बाली कभी मरता नहीं था। जब सुग्रीव राम जी की शरण में आए और कहा कि मुझे बाली से मेरी पत्नी को वापस ला दो, तो जब बाली नहीं माना, सुग्रीव की पत्नी को उसके हवाले नहीं किया, तो राम ने उसको युद्ध के लिए ललकारा और पेड़ की आड़ लेके राम ने बाण मारा, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। तो उसी समय बाली ने कहा था, भगवान आपने छल कपट से मुझे मारा, तो राम जी ने कहा कि अगले जन्म में तुम भी मुझे व्याध बनकर मारना। तो कृष्ण अवतार में वही बाली व्याध बनके भगवान कृष्ण को एक बाण से वो अपना अवतार जो थे वो अवतार उन्होंने समाप्त कर लिया। अब अर्जुन भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को लेके द्वारिका जा रहे थे। वो अर्जुन का धनुष्य, जिस धनुष्य से, जिस बाण से कई योद्धाओं को उन्होंने परास्त किया था, वो सब लेके जा रहे थे। मगर रास्ते में भिल्लों ने इस गोपिकाओं को लूट लिया। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को लूटा। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बड़ा बलवान साधो, समय बड़ा बलवान। न अर्जुन बलवान है न कृष्ण बलवान है, बलवान था समय। और वो समय निकल गया, भगवान कृष्ण की सत्ता चली गई। तो एक मामूली भिल्लों ने उन रानियों को हरण किया, अपने साथ ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सके। जो महापराक्रमी महाधनुर्धारी अर्जुन, जिसकी सारी महाभारत में उसकी शूरवीरता की महिमा जहाँ तहाँ कही है, क्यों कि वो समय निकल गया।
वो समय अर्जुन का नहीं था। अर्जुन का समय तब था जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ था। आज उनका समय चला गया। तो मनुष्य के जीवन में यही होता है, एक व्यक्ति को उस व्यक्ति पर उसका भाग्य प्रसन्न हुआ और किसी संत ने उनको कहा कि बेटा, तुम पर तुम्हारा भाग्य प्रसन्न है, अब जो चाहे तुम अपना कार्य कर लो। ऐसा समय इंसान के जीवन में बार बार नहीं आता है और तुम्हारा समय बड़ा अच्छा है। उस व्यक्ति ने सोचा, मैं कैसे मान लूं कि मेरा भाग्य मुझ पर मेहरबान है, इसकी परीक्षा तो ले ले। एक दिन गया राजा को मिलने के लिए और दरबारियों से कहा कि मुझे राजा से मिलना है। और महाराज के आदेश से उस व्यक्ति को, जिस पर उसका भाग्य मेहरबान था, उसको महाराज के पास जाने दिया। जब राजा के सामने वो व्यक्ति पहुंचा तो उस व्यक्ति ने आओ नहीं देखा, ताव नहीं देखा, नीचे अपना जूता निकाला और फेंक के राजा को दे मारा। राजा के मुकुट पे वो जूता लगा, मुकुट नीचे गिर गया और इस तरह से भरी सभा में राजा का अपमान हुआ। सब देखते रह गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो सिपाही ने आके उसको दोनों तरफ से पकड़ लिया। अब राजा को जूता फेंक के मारना ये कोई छोटा मोटा गुनाह तो नहीं था। सबने पकड़ लिया, मगर किस्मत उसकी देखो, भाग्य उस पर कितना मेहरबान था कि राजा के उस मुकुट से, जो पहनते हैं राजा लोग, वो मुकुट के साथ ही जब जूता मारा गया तो नीचे एक जहरीला सर्प गिरा, जो मुकुट में अंदर बैठा था, जिसका पता राजा को नहीं था। हो सकता कुछ देर में राजा को काट ले, डस ले, राजा मर भी सकता था। तो जब सर्प को देखा तो राजा ने कहा, उसको छोड़ो, उसने मेरा भलाई किया है, उसने मेरी जान बचाई है, उसको जो मांगता है वो इनाम दो। अब देखो, नहीं इसको पता था राजा के मुकुट में सांप है, इसने तो सचमुच भाग्य उस पर मेहरबान है कि नहीं है, ये देखने के लिए राजा को जूता फेंक कर मारा था। मगर भाग्य उसका बलवान था और ऐसी विपरीत घटना होने के बाद भी भाग्य ने उसका साथ छोड़ा नहीं और वो इनाम का हकदार बन गया। तो ये भाग्य से ये सब होता है, भाग्य बनता है कर्म से। महाराज फरमाते हैं, एक दिन बालक भयो गोदी माँ, एक दिन भयो जवानिया। एक दिन हम माता के गोद में बालक बन के रहते हैं और धीरे धीरे एक दिन हम जवान हो जाते हैं और एक दिन चिता जले मरघट पर, धुआं जात आसमाना। एक दिन जब मृत्यु हो जाती है तो हमको स्मशान में लाकर चिता में जलाया जाता है और हमारे चिता की धुआं ऊपर आकाश में खिली जाती है। तो समय समय की बात है, बचपना था, बहुत अच्छा समय था, वो बीत गया। फिर जवानी आई और जवानी में जो करना था वो हमने सब किया, यानी शादी हुई, बच्चे हुए, परवरिश हुई बच्चों की। फिर आया बुढ़ापा और फिर आ गई मौत, और मौत आने के बाद स्मशान तो सबको जाना ही है। महाराज कहते हैं,
कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। तो ये जो पद है ये निर्वाण का पद है, यानी इस ज्ञान को समझोगे, इस समय के महत्व को जानोगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये बहुत बढ़िया मौका हमारे हाथ में है, बहुत अच्छा समय हमें मिला है। तो इस समय का सदुपयोग करो, ये मनुष्य शरीर से भजन करो, उस निर्वाण पद को प्राप्त करो। ये भजन उसी के लिए दिया है कि ये बड़े बड़े राजा महाराजा, इनका क्या से क्या हुआ, समय ने इनको क्या क्या कैसा बना दिया। तो हमारी भी मृत्यु निश्चित है। अब हम मृत्यु के समीप है, नजदीक है। तो मृत्यु को समझो और भजन करो। भजन ही करना है, भजन के लिए ही हम आए हैं। दरिया नर्तन पाय कर, कियो न राम उचार, बोझ उतारन आया था, ले चल्या सिर भार, ले चल्या सिर भार। ये समय बोझ उतारने का है, कर्म का। अब हम उतारते तो नहीं, अज्ञानवश इस मनुष्य शरीर को, महत्व को न समझते हुए और कर्म करके इस कर्म का बोझ को बढ़ा के जा रहे हैं। भक्ति विसारी राम की, मानव देही पाए, पिचतासी सुख राम कहे, लख 84 माय, लख 84 माय। जन्म जन्म पिछतावतो, मानव देह के काम, राम सिमर सुख राम कहे, यो अवसर है आज, यो अवसर है आज। मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पिछतावसी, भूला हरि की सेव, भूला हरि की सेव। भक्ति विसारी राम की, मानव देही पाए, और पिछतासी सुख राम कहे, लख 84 माए। 84 लाख योनि में पछताना पड़ेगा। मनुष्य शरीर हमें मिला था और उसमें हमने भजन नहीं किया। जन्म जन्म पछताओ तो मानव देह के काज। मनुष्य शरीर महीने के लिए, मिलने के लिए हम पछतावा करते थे, और पछतावा करने के बाद यह मौका आया, हमें शरीर मिला। अब भजन करो, राम सुमिर सुख राम कहे, यो अवसर है आज। यानी ये मनुष्य शरीर में भजन करने का ये मौका मिला है। मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव, और सुखिया सब पिछतावसी, भूला हरि की सेव। सबको पछताना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जितने मनुष्य है वो बिना भक्ति के जा रहे हैं, और वो जाएंगे 84 में, और सब पछताएंगे। और जो मनुष्य शरीर जब मिला था, जिसने जप किया, तप किया, होम किया, यज्ञ किया, शुभ कर्म किया, ये भी पछताएंगे। स्वर्ग में जाकर वहाँ उन्हें पता चलेगा कि ये हम क्या कर बैठे, ये स्वर्ग का सुख भी तो झूठा है, कुछ समय के लिए है। वहाँ तो अब कुछ कर नहीं सकते,
जब करना था तो मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर मिलने पर ही कर सकते थे, कर्म से दूर हो सकते थे, आवागमन मिटा सकते थे, भजन सुमिरन कर सकते थे, वो नहीं किया। जब किया तब किया, होम किया, यज्ञ किया और शुभ कर्म किया। अब स्वर्ग में जाने पर भी आगे क्या होने वाला है ये पता चल जाता है, इसलिए स्वर्ग के देवता भी पछता रहे हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। और यह पद का कोई अर्थ लगाओ, अर्थ यही लगाना है कि होनहार बलवान है, आज हमारे पास मौका है, आगे क्या होगा इसका हमें पता नहीं है, तो हमें भजन में लग जाना है, भजन में लीव लगानी है, और यही सबसे उत्तम काम है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी जी को विराम देता हूँ। राम राम सा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने